बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 34 परतापुर चौधरी से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी फरहान खान से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान वार्ड नंबर 34 से सपा के संभावित प्रत्याशी फरहान खान ने चुनाव में आने से पहले अपनी चुनावी रणनीति एवं क्षेत्र के विकास और सरकारी योजनाओं के लाभ की जो रणनीति बनाई है उसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 34 परतापुर चौधरी से सपा के संभावित प्रत्याशी फरहान खान ने बताया। नाम फरहान खान, निवासी परतापुर चौधरी, वार्ड नंबर 34, सपा के संभावित प्रत्याशी। फरहान साहब, आप व्यापारी आदमी हैं, उसके बावजूद आपको पार्षद पद के चुनाव के लिए क्यों आना पड़ा? वैसे तो हमने हमेशा और लोगों को चुनाव लड़ाया, सभासदों को जिताया और जिताकर ऊपर तक पहुंचाया, लेकिन इस गांव का विकास नहीं हो सका और व्यापारी हमेशा ही परेशान रहे, इसलिए हमें इस पद के लिए आना पड़ा। और आप जनता के बीच चुनाव में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? वैसे तो ये एरिया ऐसा है, यहाँ के ज़्यादा मुद्दे हैं नहीं, लेकिन सिर्फ दो ही मुद्दे हैं। एक चौमुखी विकास और दूसरा सरकारी योजनाओं को जनता तक लाभ पहुंचाना, क्योंकि यहाँ की जनता कुछ गरीब और पिछड़ी है, इसलिए जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनका जनता तक लाभ पहुंचाना मेन मकसद है। आप दो मुद्दे जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, दोनों जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है आपका क्षेत्र का चौमुखी विकास और दूसरा मुद्दा है सरकारी योजनाओं का लाभ। तो पहले बात करते हैं विकास की। तो फरहान साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विकास का मॉडल क्या होगा? आपने देखा होगा यहाँ पर जगह जगह रोड में गड्ढे हैं, रोड टूटे हुए हैं और नालियाँ भी टूटी हुई हैं। तो सबसे पहला तो यही मॉडल होगा कि उन रोडों को सही कराकर, नालियों को सही कराकर, उन्हें साफ़ सुथरा करके यहाँ की जनता के लिए अच्छी सड़कें देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब है। अक्सर लोग रात को जो है गलियों में अंधेरे की वजह से निकलने में परेशानी होती है। इस स्ट्रीट लाइट की ख़राब व्यवस्था को किस तरह आप बेहतर करेंगे? हमारे यहाँ लगभग 80 वार्ड हैं इस बरेली के अंदर। 80 वार्डों में सबसे ज़्यादा ख़राब व्यवस्था स्ट्रीट लाइट की हमारे यहाँ वार्ड नंबर 34 में है। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यहाँ ये होगी कि जितने भी खंभे हैं सब पर हम स्ट्रीट लाइट सही करवाएं और जहाँ जहाँ खंभे नहीं हैं वहाँ खंभे लगवा कर उन पर स्ट्रीट लाइट लगवाएं, और जहाँ जहाँ खंभे नहीं हैं वहाँ खंभे लगवाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, और जो जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइटें ख़राब हैं उन्हें संभलवा के वहाँ पर रोशनी फैलाएंगे। तो ये काम किया गया है कि सबसे पहले रोड पड़वा दिया गया, नालियाँ पड़वा दी गई, उसके बाद गैस लाइन और पानी की लाइन डाली गई, जिससे कि रोड टूट गया। जब रोड टूट जाता है तो पानी ऑटोमेटिक ही भर जाता है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि पहले पाइपलाइन और पानी की लाइन पड़वाएंगे, फिर उसके बाद रोड पड़वाएंगे, जिससे कि रोड कम से कम 5 साल टिके और आने जाने वाली जनता को कोई परेशानी ना हो। है कि सफाई व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, चाहे मेन रोड हो या गलियां हो, हर जगह कूड़े के ढेर हैं, नालियां बंद पड़ी हुई हैं, चौक हैं, कई गलियां तो ऐसी हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। इस खराब सफाई व्यवस्था को आप किस तरह बेहतर करेंगे? अगर जनता ने हमें पार्षद चुना तो सबसे पहले तो हम सफाई कर्मचारियों की गिनती को बढ़ाएंगे, उनकी गिनतियों को बढ़ा के 4 या 5 भागों में बांटेंगे। लोग एक एक भाग में 4-4, 5-5 सफाई कर्मचारी भेजे जाएंगे और जनता से ये कहा जाएगा कि इनसे अपनी तरीके से, जिस तरीके से वो चाहते हैं सफाई कराना, उस तरीके से सफाई कराएं। ये जिम्मेदारी भी जितनी हमारी होगी, सफाई कर्मचारियों की होगी, उतनी ही जिम्मेदारी जनता की भी होगी। वो किस तरह से उनसे सफाई कराना चाहते हैं वो सफाई कराएं अपने जिस हिसाब। अगर उसके बावजूद भी लोग कम पड़ रहे हैं तो उन्हें लोग और दिए जाएंगे सफाई के लिए। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है किसी भी कर्मचारी से लोगों को, तो वो लोग आके हमें शिकायत करें, हमें बताएं, उसे हम फिर अपने स्तर से देखेंगे। सबसे पहले तो हम महीने में 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाएंगे, फॉगिंग करवाएंगे, ताकि लोग डेंगू जैसी भयंकर बीमारी से बचें, क्योंकि इस टाइम डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ बरेली में ही नहीं हर जगह। एक समस्या ये भी है कि हमारे यहाँ पर कई गलियाँ पतली पतली हैं जहाँ पर कूड़े की बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो हम एक काम ये करेंगे कि जो गली का मोड़ है, कोना है, वहाँ पर एक बड़ा सा डस्टबिन रखवाएंगे, जहाँ वो पतली गली वाले लोग हैं वो आगे अपना कूड़ा उस डस्टबिन में डालें और जो बड़ी गाड़ी आएंगी वो उस कूड़े को उठा के उस डस्टबिन में डाल के ले जाएंगी। इससे ये समस्या भी दूर होगी। इस जल भराव का मुख्य कारण ये है कि जब
नालियाँ बन रही थी तब उनके ढलान का देखा नहीं गया कि ढलान किस साइड में है। तो जब हम पार्षद, जनता अगर हमें चुनेगी, हम पार्षद बनेंगे, तब हम इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि हम ढलान जिस तरफ पानी जाता हो उस तरफ ही ढलान देंगे इसका, ना कि उल्टी साइड। इस वजह से ये पानी की समस्या भी खत्म होगी। वैसे ये पानी की समस्या इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन इसे गलत नालियाँ बना के इस समस्या को बड़ा कर दिया गया। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 2.5 लाख रुपए का अनुदान जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है उन परिवारों को जो टीन में रह रहे हैं, पन्नी डालकर रह रहे हैं या खपड़ेल में रह रहे हैं, जिनके पास प्लाट है, बनाने के लिए पैसा नहीं। तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ मिला होगा, और अगर आपको जनता पार्षद चुनती है तो किस तरह से आप लोगों को लाभ पहुंचाएंगे? इस योजना का लाभ हमारे वार्ड नंबर 34 में सिर्फ 5% लोगों को मिला होगा मुश्किल से, जबकि इस योजना के जो पाने वाले लोग हैं वो 40 से 50% लोग हैं कम से कम। अभी भी लगभग 40% लोग इससे वंचित हैं। तो हमारे सबसे पहला काम ये होगा कि हम उन लोगों को इस योजना का लाभ दें, उनके मकान बनवाएं। वो जो लोग पन्नी में रह रहे हैं, जो ठाट डाल के रह रहे हैं, वो लोग सही मकान में रह सकें। और वो है आयुष्मान कार्ड योजना, जिस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का गरीब परिवारों को इलाज की सुविधा है। तो आपके क्षेत्र में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको लाभ मिल गया है, और अगर आपको जनता पार्षद चुनती है तो किस तरह इस योजना का लाभ दिलाएंगे? हमारे वार्ड नंबर 34 में इस योजना का लाभ सिर्फ 3 या 4% लोगों को मिला होगा, जबकि 60 से 70% लोग इस योजना से वंचित हैं अभी भी। और ऐसे कई केस हुए हैं जो लोग इस योजना से वंचित थे और इस सिचुएशन में पहुंच गए थे अपनी बीमारी को लेके कि उन्हें ये लाभ नहीं मिला। उन कई 2-4 लोगों की जान भी जा चुकी है इसमें। अगर उन्हें इस योजना का लाभ मिला होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, और आगे भी अगर उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा तो उनकी जान बच सकती है। तो जो भी लोग रह गए, हम पहले इसका सर्वे कराएंगे। जो भी लोग इस योजना के तहत आते हैं, हम उनका आयुष्मान कार्ड बनवा के इस योजना का लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम पूरे क्षेत्र का सर्वे कराएंगे और उसके आधार पर उन्हें आयुष्मान कार्ड दिलाने का प्रयास करेंगे। उज्ज्वला गैस योजना जो गरीब परिवार की महिलाओं के लिए है, उन परिवारों के लिए जो आज भी लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं, इस योजना का कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिला है और किस तरह आप लोगों को उसका लाभ दिलवाएंगे? इस योजना का लाभ भी बहुत कम लोगों को मिला है, और जब हम पार्षद बनेंगे तो जो इसके पात्र हैं हम उन्हें इस योजना का लाभ जरूर दिलाएंगे। आज भी आपके वार्ड नंबर 34 में 20 से 25% ऐसे परिवार के लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और 10% लोग ऐसे हैं जिनके यूनिट की समस्या है। तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? बड़े हैरत की बात है कि हमारे इस वार्ड नंबर 34 में 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो इस लाभ को पाने के हकदार हैं, लेकिन वो इस लाभ से वंचित रह गए हैं। तो सबसे पहले तो अगर जनता ने हमें पार्षद चुना तो हम उनको इस लाभ से वंचित नहीं रहने देंगे। इसका भ्रमण करा के हम उन्हें इस लाभ दिलाएंगे, और उसके बाद जो लोग 10% ऐसे हैं जिनके यूनिट कम चढ़े हुए हैं, कई सालों से कम चढ़ते आ रहे हैं, उनके यूनिट हम पूरे कराएंगे। आपके क्षेत्र की महिलाओं से जानकारी मिली है, बुजुर्ग महिलाओं से और बेवा महिलाओं से, कि उन लोगों की पेंशन की एक बड़ी समस्या है कि काफ़ी समय से लोगों की पेंशन आना बंद हो गई है। तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? हाँ, ये पेंशन भी एक समस्या है हमारे यहाँ की। कई लोगों की पेंशन आना बंद हो गई है। तो सबसे पहले तो हम जाकर ये चेक करेंगे ये समस्या क्या आ रही है जो उनकी पेंशन नहीं आई है। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा किया जाएगा, और जो लोग इस पेंशन से वंचित रह गए हैं, जिन लोगों को मिलना चाहिए, तो हम उनके पेंशन बनवा के उनका ये कार्य कराएंगे। मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि ये वार्ड नंबर 34 मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं इसका एक हिस्सा हूँ। अगर इस जनता ने मुझे चुन के पार्षद बना के भेजा तो मैं उनकी ही सेवा में ही सब कुछ करूँगा, उनके ही कार्य में लग जाऊँगा। जो भी कार्य करूँगा उनकी सेवा के ही लिए करूँगा।